ओम शांति। प्यारे बाबा का बनना अर्थात जीवन का गुलशन महकना। हम सभी इस बात के अनुभवी हैं कि बाबा का प्यार किस तरह से हमारी जीवन बगिया को खिला देता है। अभी तक मुरझाए हुए फूल, मुरझाए हुए मन, जैसे ही परमात्मा जल की वर्षा उन पर होती है तो खिलने लगता है, महकने लगता है। न सिर्फ हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है, लेकिन हम अन्य के जीवन में भी खुशियों की खुशबू बिखेरने के निमित्त बनते हैं। ऐसे प्यारे बाबा का प्यार पाते हम अपनी संपूर्ण अवस्था की तरफ चल पड़े हैं। एक रूहानी सफर जो हमें संपूर्ण फरिश्ता अर्थात कर्मातीत बनाएगा। क्या है यह कर्मातीत की स्टेज? उसकी व्याख्या, उसकी डेफिनेशन बाबा ने कई मुरलियों में अलग अलग तरीके से बताई हुई है। इनमें से ही एक आज की बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने कर्मातीत स्टेज को तो क्लियर किया ही है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे विजन हमारे सामने दिए हैं जिसके कारण ये मुरली रमणीक भी हो रही है और साथ में हमारी अपनी अपनी स्टेज का भी दर्शन हो रहा है। एक दर्पण दिख जाता है, जैसे मिरर में हम अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है कि और बेहतर दिखने के लिए हमें क्या करना होगा या कहाँ पर कमी है, ड्रेस में, चेहरे में, ओवरऑल मेरे जैसा मैं दिख रही हूँ, दिख रहा हूँ, उसमें क्या कमी है, क्या और किया जा सकता है। तो इसी तरह की बाबा की ये मुरलियां हमारे लिए दर्पण का काम करती हैं। जो लक्ष्य हमने रखा है
वहां तक पहुंचने में अभी तक क्या कमी है वह भी दिखाई देता है। साथ में बाबा ने आज अपना प्यार भी बहुत लुटाया है, और यूनिवर्सली पूरे विश्व में जिस तरह से बाबा को मेरा माना जाता है, ऐसे मुझ आत्मा का व्यक्तित्व भी बन जाए जो हर कोई मिले वो हमें अपना समझे। इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, कैसे दिव्य गुणों से खुद को सजाना होगा, हर एक आत्मा के प्रति कैसे गहरी दिल की शुभ भावना शुभ कामना रख के चलना होगा। इन बातों पर भी बाबा ने आज की मुरली में प्रकाश डाला है। 10 जनवरी 1982 के बाबा के ये महावाक्य मुरली का सार है। कर्मातीत स्टेज की व्याख्या, व्याख्या अर्थात परिभाषा, डेफिनेशन। कर्मातीत स्टेज की व्याख्या। चले बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित महसूस करें। बाबा की वरदानी दृष्टि पूरा समय हमारे ऊपर। तो सदा कर्म बंधन मुक्त शिव बाबा बोले, आज बाप दादा राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी हैं। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन व सिंहासन, वह है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात क्या? आज बाबा इसका अर्थ बता रहे हैं। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत। बहुत स्पष्ट बाबा बता रहे। देखो, कई बार हम क्या समझते, कर्मातीत माना कर्म से अतीत, माना काम छोड़ के बैठ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो कर्म संन्यास हो जाएगा। आत्मा जब तक शरीर में है, चाहे पुरुषार्थ के हिसाब से, चाहे सेवा के हिसाब से, चाहे शरीर निर्वाह के हिसाब से, उसको कर्म जरूर करना है। तो कर्मातीत माना ये नहीं कि हम कर्म छोड़ के बैठ गए। तीनों तरह के, जैसे कहा कि पुरुषार्थ के, सेवा के और शरीर निर्वाह के, इन कर्मों में तो आत्मा को आना ही आना है। और फिर पिछले कई तरह के हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, कर्म भोग है, वो सारी बातें भी सामने आनी। तो कर्म से अतीत होने की बात नहीं है, वो तो डायरेक्टली तब होंगे जब आत्मा शरीर छोड़कर जाएगी। लेकिन कर्मातीत अवस्था जिसका बाबा कहते बहुत समय का, लंबे समय का अभ्यास होना चाहिए, वो कौन सी अवस्था है कि आत्मा शरीर के द्वारा कर्म कर रही है, लेकिन उस कर्म के बंधन में, उसके बोझ में, उसके प्रभाव में आत्मा नहीं आ रही। मतलब कई बार कहते हैं हम कर्म कर रहे होते हैं और साथ साथ वो बोझ, टेंशन फील हो रहा होता है, मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही कर रही हूँ, कर्तापन का भाव आता है, उसके कारण चिंता हो जाती है। या कर्म जो किया उसका अभिमान आ जाता है कि देखो मैंने इतनी सेवा की, मैंने ये करके दिखाया, मैंने ये मकान बनाया, मैंने इसको इतना वारिस बनाया, चाहे घर परिवार में, चाहे अलौकिक सेवाओं में। तो वो अभिमान आना माना भी कर्म का प्रभाव है। कोई बहुत बढ़िया वाला, सबको दिखने वाला, स्टेज वाला काम कर रहे हैं तो हमारी स्थिति एकदम टॉप वाली है। और कोई साधारण अगर झाड़ू पोछे का काम मिल जाए, बर्तन का काम मिल जाए, जो किसी को पता भी नहीं चलना है, स्थूल काम है, और वो करते हुए स्थिति भी एकदम डाउन आ गई, तो ये कर्मातीत स्टेज नहीं। तो कर्मातीत का भाव क्या है? ना तो हम कर्म के बंधन में आएंगे, कोई बोझ, कोई टेंशन महसूस नहीं होगा, ना उसके कारण अभिमान आएगा, ना अपमान फील होगा।
ऐसा नहीं कि बहन जी ने मुझे कैसे बोल दिया कि आप झाड़ू लगाओ, आपको नहीं पता कि मैं कौन। अरे झाड़ू लगाते हुए भी तो हम विश्व कल्याणकारी के बहुत ऊंचे स्वमान में रह सकते हैं। रमा बाबा की किस्से कहानियां सुनी है ना हमने। गोबर के उपले बना रहे हैं, कोई वीआईपी मिलने आ गया, उसको विष्णु का साक्षात्कार हो गया। सोचो स्थिति कितनी टॉप की। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। कर्म क्या कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है, कर्म का रिजल्ट क्या आ रहा है ये भी मैटर नहीं करता। कि सफलता मिली तो हम ऊंचे हवा में उड़ान भरने लगे, और कहीं भी किसी कारण से थोड़ा परसेंटेज कम रह गई, असफलता मिली तो एकदम दिल शिकस्त होकर बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए। ऐसा नहीं होगा। कर्म हमने करना है बाबा की श्रीमत के प्रमाण। फल अपने आप जो आएगा वो स्वीकार हम करते जाएंगे। एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे किसी भी कर्म करने के पीछे, ना स्थूल रूप में ना सूक्ष्म रूप में। इसको कहा कि कर्म के प्रभाव से अतीत, कर्म के बंधनों से अतीत, जिसे बाबा ने कर्मातीत स्टेज कह दिया। कर्मों के वशीभूत नहीं होंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले। कई बार हमारी माताएं आकर हमें सुनाती है, दिल का हाल कहाँ सुनाएंगे, बाबा के सामने, और बाबा ने जिनको निमित्त बनाया उनके सामने ही सुनाएंगे ना। कहेंगे घर में काम करते तो टेंशन लगता है, मजबूरी लगती है, थकावट होती है, और आश्रम में वही काम करो और उसके 4 गुना करो तो हम बहुत खुशी से करते, कभी थकावट भी नहीं लगती। तो कर्म वही है, लेकिन यहाँ थकावट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर स्वमान है, यहाँ पर सेवा भाव है। तो वही चीज अगर हर बार हर कर्म करते हुए रहे, आप सोचो घर का वातावरण भी कितना अच्छा रहेगा और हमारे मन की स्थिति भी कितनी अच्छी रहेगी, जिसको बाबा ने आज नाम दिया है कर्मातीत अवस्था। वहां मेरापन आता है, इसलिए हम कर्म के बंधन में आते हैं। मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरी पत्नी, मेरा कारोबार, और इसलिए वहां टेंशन फील होता है, इसलिए वो बंधन लगता है, बोझ लगता है, उसका रिजल्ट ही अलग हो जाता है सारा। और यहाँ बाबा के घर में हम करते हैं, वो वाली स्थिति हमारी हर बार बनी हुई रहनी चाहिए। ना कर्तापन का भान, ना कर्म के फल की इच्छा। जो कर रहे हैं करण करावनहार करवा रहा है, मैं निमित्त ट्रस्टी होकर कर रहा। तब ये हो सकता है कि हम कर्म के बंधन से मुक्त रहे, कर्म के प्रभाव से भी मुक्त रहे। स्पष्ट हो रही है बाबा की बात? कर्मों के वशीभूत नहीं होंगे, लेकिन अधिकारी बनकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाले। बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्व अधिकारी है और कोई सिर्फ अधिकारी है। सर्व अधिकारी और अधिकारी में फर्क है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा में अंतर है, ऐसे यहां भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व अधिकारी, अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। कोई एक भी कर्मेंद्रिय 1% भी धोखा नहीं दे रही। जैसे मैं आत्मा राजा ऑर्डर कर रहा हूं, बिल्कुल वैसा कार्य मेरी हर कर्मेंद्रिय कर रही है, तो कहेंगे सर्व अधिकारी। और दूसरे फिर सर्व नहीं। मान लो आंख पर अधिकार है लेकिन मुख से कुछ ऐसा निकल जाता है, या मुख पर अधिकार है, कान कुछ ऐसा सुन लेते हैं, मन में कुछ ऐसी बातें भावनाएं जाग उठती हैं, तो फिर सर्व अधिकार नहीं कहेंगे। कई बार स्थूल कर्मेंद्रियों पर तो हमारा पूरा संयम रहता है, नहीं किसी को कुछ ऐसा बोलना नहीं, हर्ट नहीं करना, दुख नहीं देना। लेकिन उनकी बातें सुन के, उनके व्यवहार को देखते
कहीं ना कहीं मन की भावनाएं थोड़ा सा भी चेंज हो जाती है, जो कि श्रीमत नहीं है, जो कि मैं आत्मा ने, राजा ने उस मन को ऑर्डर नहीं दिया हुआ है किसी के लिए भी गलत सोचने का, लेकिन वो गलत सोच रहा है, तो फिर अधिकार तो नहीं कहा जाएगा ना मन पर। तो ऐसी आत्मा को सर्व अधिकारी नहीं कहा जाएगा। अधिकारी भले कहेंगे क्योंकि स्थूल कर्मेंद्रियों पर अधिकार है या एक दो कर्मेंद्रियों पर अधिकार है, तो दोनों ही नंबर की तख्त नशीन दरबार बाबा देख रहे हैं। एक सर्व अधिकारी कंप्लीट राजा, हर कर्मेंद्रिय फुल्ली कंट्रोल में, और दूसरा है किसी पर कंट्रोल है और किसी पर नहीं। अधिकारी और सर्व अधिकारी, ऐसी दरबार बाबा देख रहे हैं। अब हम भी अपने मन की आंखों के सामने ये दरबार देखें, कैसी लग रही होगी दरबार। बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियां चमक रही है। फील करो अपने मस्तक पर भी ऐसी मणियां। कौन सी मणियां? ये मणियां है दिव्य गुणों की। जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो, उतनी ही मणियां मस्तक पर चमक रही है, उतनी ही मणियां मस्तक पर चमक रही हैं। किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, चमक भी हर एक की अपनी अपनी है। ऐसा अपना राज्यसभा का राज्य अधिकारी चित्र दर्पण नॉलेज में दिखाई दे रहा है। नॉलेज के दर्पण में देखो कि मैं आत्मा कौन से नंबर वाली राज्य अधिकारी हूं, कितने दिव्य गुण रूपी मणियों से मेरा मस्तक चमक रहा है। सभी के पास दर्पण तो है ना, कर्मातीत चित्र देख सकते हो ना, तो देख रहे हो अपना चित्र। कितनी सुंदर राज्यसभा है। बाबा खुद विचित्र है तो उसकी विचित्र नजर भी है। देखो, हम देखेंगे एक दूसरे को, दुनिया एक दूसरे को देखेगी तो शरीर देखेगी, शरीर के फीचर्स, नाम रूप रंग देखेंगे। और बाबा देखो, हमारे दिव्य गुणों से सजी सजाई मूर्त, कर्मातीत स्टेज हमारी कितनी है, सर्व अधिकारी या अधिकारीपन की स्टेज कितनी है, उस आधार पर बाबा हमारा रूप देख रहे हैं। और वही चेकिंग बाबा हमें भी करना सिखा रहे हैं। तो कितनी सुंदर यह राज्यसभा है। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज के अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। तख्त नशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देवों की सभा। आज नाम देखते जाओ, पहले कर्मातीत कहा, कर्मातीत को ही स्वराज्य अधिकारी सर्व अधिकारी कहा, ऐसी आत्माओं को ही बाबा ने अब नाम दिया इष्ट देव सभा। आगे और भी सुना रहे बाबा, सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्मा समझते हो। चारों तरफ देखो देवियों का गायन पूजन हो रहा है ना, तो ऐसी इष्ट देवी, ऐसा इष्ट देव मैं हूं। मेरे भक्त मेरे सामने मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं, मेरा पूजन अर्चन वंदन हो रहा है, मेरे सामने कई तरह की मन्नतें आ रही है। देखो कि वो इष्ट देव मैं हूं, जिसके जड़ यादगारों के भी इतने आलीशान मंदिर बने हुए, हजारों लाखों भक्तों की भीड़ जिनके सामने इकट्ठी हो रही, वो मैं इष्ट देव आत्मा, मुझे उन भक्तों का उद्धार करना है। तो ऐसे परम पवित्र, सर्व प्रति रहम दिल, सर्व प्रति मास्टर वरदाता, सर्व प्रति मास्टर रूहानी स्नेह के सागर, सर्व प्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो।
दोबारा बाबा की यही महावाक्य एज इट इज पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे और ऐसे फील करना कि एक एक शब्द के साथ वह शब्द वरदान के रूप में मेरे स्वरूप को सजा रहा है। बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हुए, जैसे बाबा से वरदान आज हम लेंगे, अपने स्वरूप को बदलने वाला यह वरदान। परम पवित्र, सर्व प्रति रहम दिल, सर्व प्रति मास्टर वरदाता, सर्व प्रति मास्टर रूहानी स्नेह के सागर, सर्व प्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार यह सब संस्कार समाये हुए हैं। देखो, बाबा को अपने बच्चों की बहुत अच्छे से पहचान है। अभी ये वरदान में जो जो शब्द बाबा के सुने ना, कईयों को लगा होगा कि इतने महान स्वरूप तक हम क्या पहुंच पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी की वर्तमान स्टेज बहुत कम हो हमारी, नंबरवार है। तो बाबा देखो क्या बता रहे हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा, बाबा ने ऐसे ही किसी को नहीं चुना है। ये रहम का संस्कार, वरदान देने का संस्कार, सबके प्रति रूहानी स्नेह का, शुभ भावनाओं का संस्कार ऑटोमेटिकली है हर ब्राह्मण आत्मा। कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन है जरूर, समाये हुए हैं, लेकिन अभी इमर्ज रूप में कम है। अभी इस इष्ट देवात्मा के संस्कार को इमर्ज करो, वर्णन करने के साथ साथ स्मृति स्वरूप, स्वसमर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। इस वर्ष में सर्व आत्माएं यही अनुभव करें कि जिन्हें हम ढूंढते थे, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हम कुछ चाहना रखते थे, वही श्रेष्ठ आत्माएं यही है। यही वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके मिलने के लिए हम तरस रहे थे, जिनकी भक्ति कर रहे थे, जिनको खोज रहे थे, जिनसे कई तरह की मन्नतें मांग रखी थी। ये वही श्रेष्ठ आत्माएं इष्ट देव है हमारे। सबके मुख से, मन से यही आवाज निकले कि ये वही है। ऐसे अनुभव करें कि बस इन्हों से मिले तो बाप से मिल गए। मिलेंगे हमसे, लेकिन भगवान को मिलने का अनुभव होगा उनको। ऐसी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी, रियली में कुछ प्राप्ति की अनुभूति होगी उसको। जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है, ये अनुभव करते जाएंगे। यही हमारे मास्टर है, यही गाइड है, एंजल है, मैसेंजर है। बस यही है, यही है और वही है। वही माना कौन? जिनको याद करते थे, जिनकी भक्ति करते थे, जिन्हें ढूंढते थे, जिनसे हम कुछ चाहना रखते थे, ये वही है। ये खुशी की तालियां बजाए, सुनो, यही धुन सबके अंदर लग जाए, इन्हीं दो शब्दों की धुन, यही है और वही है। मिल गए, मिल गए, ये खुशी की तालियां बजाए। ऐसे अनुभव कराओ। ऐसी अनुभूति कराने के लिए देखो, बाबा रिजल्ट क्या हमसे चाह रहे हैं वो भी बता रहे हैं, फिर उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए विधि क्या है, क्या पुरुषार्थ हमें करना है, उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहते ऐसी अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए। लेकिन शक्ति स्वरूप भी मां के स्वरूप में चाहिए। शक्ति स्वरूप भी मां के स्वरूप, ऐसा नहीं कि शक्ति से रोब जमाना शुरू कर दिया।
सब मेरे अकॉर्डिंग चलो, ये वाली बात। शक्ति में भी माँ वाली शक्ति। देखो, इसलिए देवियों के जब गायन पूजन होता है, एक तरफ कितनी संहारी मूर्त दिखाया जाता है, बड़े बड़े बलशाली असुरों का विनाश करने वाले, और उसको फिर हम माँ कहकर बुला रहे हैं। शक्ति कहाँ पर? जहां बुराई का नाश करना है। लेकिन जहां आपस में संबंधों की बात है, पालना की बात है, भक्तों की पुकार सुनने की, उनकी चाहनाएं पूर्ण करने की बात है, वहां माँ का स्वरूप। तो शक्ति भी और माँ भी। शक्ति स्वरूप भी माँ के स्वरूप में जय। आजकल सिर्फ शक्ति स्वरूप से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति माँ जो प्रेम और पालना देकर हर बाप के बच्चे को खुशी के झूले में झुलाए, तब बाबा के वर्षे के अधिकारी बन सके। बाबा से मिलाने के योग्य बनाने में आप निमित्त शक्ति के रूप में ऐसा पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा श्रेष्ठ पालना योग्य बना, अर्थात योगी बना। बहुत पावरफुल मुरली है बाबा की आज की। और ऐसा हम नहीं समझेंगे कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, तभी हम बाबा के ये महावाक्य सुन रहे हैं। ठीक है, बाबा हमें देख रहे हैं, सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे बाबा। हर शब्द में जो एनर्जी है, बाबा की जो परम ऊर्जा है, उसको हम महसूस करते चले। और यही सच में मेरा असली स्वरूप है। बस वहां तक पहुंचने में थोड़ी बहुत जो कसर है ना, उसको पूरा करने के लिए बाबा ये हमें शिक्षा दे रहे। हूं ही मैं ये, असलियत मेरी यही है। इसी स्वरूप में बाबा ने मुझे दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। तो कौन सा संस्कार आज बाबा हमारे अंदर भर रहे हैं? रूहानी स्नेह का संस्कार। एक तरफ शक्ति भी फुल, लेकिन शक्ति फिर माँ के रूप में ऐसी पालना दे, ऐसा प्राप्तियों की अनुभूति उनको कराए कि वो योग्य योगी आत्मा बन जाए। मास्टर रचयिता बनना तो सबको आता है ना, ज्ञान दिया, किसी को ब्राह्मण बनाया, मास्टर रचयिता बने। अल्पकाल प्राप्ति कराने वाले नामधारी जो महान आत्माएं हैं, चाहे वो ब्राह्मण है या सन्यासी, वे भी रचना तो बहुत रच लेते हैं। देखो, प्रेम भी देते हैं, लेकिन पालना नहीं दे सकते। अब प्रेम और पालना में क्या फर्क है? प्रेम तो माना वैसे ही हो गया, लाड़ प्यार कर लिया, लेकिन पालना, पालना अर्थात परवरिश, जिस आधार पर बच्चे में संस्कार भरे जाते हैं, वो कैसा व्यक्तित्व बनकर उभरेगा, ये पालना पर डिपेंड करता है। कि वो एक अच्छा शहर का, घर, देश का अच्छा नागरिक बनेगा, जिम्मेवार नागरिक बनेगा, नारियों का सम्मान करने वाला चरित्रवान आत्मा बनेगा, या बिगड़ेल औलाद बनेगा। परवरिश पे बहुत डिपेंड करता है। इसलिए सिर्फ प्यार नहीं, प्यार देना तो बाबा तक फिर भी आता है कईयों, दुनिया वाली रिवाजी आत्माओं को भी आता है, लेकिन पालना करना, जिस आधार पर वो आत्मा योग्य बन जाए, वो योगी आत्मा बन जाए, शक्तिशाली बन जाए, श्रेष्ठ चरित्रवान बन जाए, वो पालना देना, वो दिव्य गुणों के मैनर्स सिखाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, मजबूत बनाना, जो वो आगे औरों का भी, कईयों का सहारा बन सके। ये होती है पालना की ताकत। इसलिए लोगों का बाबा बता रहे, सन्यासियों महात्माओं का, जो अल्पकाल के नामधारी है, प्यार तो बहुत देते हैं, लेकिन पालना नहीं कर सकते, इसलिए उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन पालना से बढ़ाकर बाप से मिलाए, अर्थात पालना द्वारा बाबा के वर्षे के अधिकारी योग्य आत्मा बनाए, ये वो नहीं कर सकते। ना खुद मिलते हैं, ना खुद अधिकार ले पाते हैं, ना फॉलोअर्स को करा पाते हैं। इसलिए वो फॉलोअर्स ही रह जाते हैं, बच्चे नहीं बनते, बाबा के वर्षे के अधिकारी नहीं बनते। और यही हाल कई बार ब्राह्मणों में भी होता है।
सुना रहे बाबा कि कई बार आप ब्राह्मणों में भी रचना बहुत जल्दी रच लेते हो। संदेश दे दिया, बाबा का परिचय दे दिया, छोटे मोटे प्रोग्राम कर लिए, तो निमित्त बन लेते हैं उनको बाबा का बनाने के, लेकिन प्रेम और पालना द्वारा उन आत्माओं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनाना, इसमें बहुत कम योग्य आत्माएं हैं। माना प्रजा क्वालिटी वाले तो तैयार कर लेते हैं, बाहर मुक्ता की सेवाएं करके, जोर शोर के प्रोग्राम करके, ये करके वो तो हो जाता है। ब्राह्मण बनाया, लेकिन वो योग्य वारिस आत्मा बनी या नहीं बनी, उसके लिए पालना बहुत जरूरी है। जैसे बाबा कई बार पहले भी मुरली में ये बोल चुके कि कोर्स करा लेते हो, लेकिन कोर्स के बाद जो फोर्स की जरूरत है, आत्मा में जो शक्ति भरने की जरूरत है, उसमें बच्चे कम पड़ जाते हैं। तो ये सेवाओं में बाबा जो कमी रह जाती है हमारी, उस पर हमारा अटेंशन दिला रहे हैं कि प्रेम और पालना द्वारा उन आत्माओं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनाना, इसमें बहुत कम योग्य आत्माएं हैं। जैसे लौकिक जीवन में भी माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है, जिससे वह सदा किसी भी समस्या का सामना कर सके, शरीर से भी हेल्दी हो, मन से भी शक्तिशाली हो, है ना, व्यक्तित्व भी उसका श्रेष्ठ संस्कारों वाला हो। इसको कहते हैं पालना। तो ये सारी पालना देकर उस बच्चे को अपने चलाने योग्य बन जाती, कि कुछ भी आ जाए फिर जिंदगी में हर मुश्किल का वो सामना कर सके, सदा वो तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे। ये लौकिक माँ की बात होती है। ऐसे आप जगत माता श्रेष्ठ आत्माएं बन एक दो आत्माओं की माँ नहीं, जगत माँ, बेहद की माँ बनकर मन से ऐसा शक्तिशाली बनाऊं जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करे। देखो, और ऐसा उनको संपन्न बनाने के लिए हमें खुद कितना भरपूर होना होगा। जगत की माँ बनकर बाबा कहते ऐसी पालना करो आत्माओं की कि वो सदा के लिए हेल्दी वेल्दी, विघ्न विनाशक, शक्तिशाली स्थिति वाले बन जाए। अब ऐसी पालना की आवश्यकता है। ऐसी पालना वाले अभी बहुत कम है। परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। देखो, सिर्फ संस्था का रूप नहीं देखना चाहते बाबा, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं, परिवार है। शुरू से बाबा ने ब्रह्मा कुमारी माना है, प्रोटोकॉल ही क्या रखा है, परिवार है। सरकार के पास भी जो रजिस्ट्रेशन होता है ना अलग अलग एनजीओज का, तो उसमें ब्रह्मा कुमारीज को एग्जेम्पशन मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये परिवार है। हमारे जितने भी ब्रह्मा कुमारीज के बायलॉज बने हुए हैं, आप सभी को तो नहीं पढ़ने को करने को मिलते ना कभी, तो उन बायलॉज में भी ये बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना हर संस्था का, जो अपने जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, जो कायदे कानून होते हैं, तो उसमें बहुत स्पष्ट रीति से बाबा ने मेंशन करवाया हुआ है कि ये एक परिवार है। इसलिए परिवार की रीति से ही यहाँ चलना है। परिवार का जो बेस होता है, उसकी जो नींव होती है, वो होती है प्रेम भरी पालना। इसी पालना की प्यासी आत्माएं हैं। तो समझा इस वर्ष क्या करना है? सबके मुख से यही निकले कि जैसे हमें हमारे समीप संबंधी मिल गए, पता नहीं कितने जन्मों का आपसे नाता है और अब आप हमें मिले हो। पता नहीं कितने जन्मों से हम ढूंढ रहे थे, आपसे कुछ चाह रहे थे, आपको आपकी आराधना कर रहे थे और अब हमें मिल गए। पहले रिलेशन की अनुभूति करा, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। कई बार ना कुछ भाई बहन बड़े रूखे बन के चलते हैं, कहते हैं हम नहीं बहन जी किसी के तीन तेरा में जाते, हम तो बस अपनी क्लास करे चले गए।
नहीं, ये एक परिवार है बाबा। ठीक है, निंदा चुगली वाली बातें नहीं करो, वो तो बाबा ने भी मना किया हुआ है, लेकिन अपने अनुभवों से किसी आत्मा को प्रेरणा दो, उसकी उन्नति कराओ। बड़े दीदी देखो कैसे कहते कि कोई नया आया क्लास में, तो भी बाकी लोग भी मिलो उसको। बहनों से उसका मिलना एक बात है, लेकिन उसके जैसे लोग उसको मिले। कोई डॉक्टर आया तो क्लास में कहेंगे डॉक्टर्स जो उसको मिलो, कोई वकील आया कहेंगे वकील लोग मिलो, कोई टीचर आया कहेंगे जो पहले की टीचर से उनको मिला देंगे। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि उसको अपनापन महसूस। देखो, ज्ञान को जीवन में धारण करना, बिल्कुल बाबा की श्रीमत अनुसार चलना, डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन जोड़ना, ये नेक्स्ट स्टेप होती है, वो अगली अगली बात। लेकिन पहले जिस परिवार में अब वो आया, साकार में जो लोग उसको सामने दिख रहे हैं, उनसे भी तो अपनापन मिले ना। बाबा तो निराकार है, उनसे जुड़ने के लिए उसको टाइम लगेगा। इसलिए बाबा देखो पहले रिलेशन की बात कर रहे हैं, पहले अपनापन महसूस हो उनको कि हमारे है ये, और फिर बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा दो। हमा हमारे हमको मिल गए, ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए, तब मुख से निकलेगा जिन्हें पाना था वह पा लिया। जैसे बाबा को भिन्न भिन्न संबंध से आप अधिकारी आत्माएं अनुभव करती हो, ऐसे वो तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करें कि जो कुछ मिलना है, जो कुछ पाना है, इन्हों के द्वारा ही मिलना है। पाना तो है तो इनके द्वारा ही पाना है। फिर नाम भिन्न भिन्न कहेंगे, ऐसा वायुमंडल बना। माँ भी बच्चे को बाप का परिचय स्वयं देती है ना। कोख से तो माँ के पैदा होता है, फिर माँ बताती ना कि ये तुम्हारे पापा है। तो ऐसे बाबा कहते कि आप बच्चे माँ बन जाओ, पहले अपने साथ इतना अपनापन और प्यार पालना उनको दो कि बाबा से तो ऐसे कनेक्शन जुड़ जाए जैसे थे ही हमेशा से बाबा के। तो माँ ही बच्चे को बाप से मिलाती है। हाँ, सिर्फ अपने तक नहीं बनाना, देखो बाबा ये भी सावधानी दे रहे। ये नहीं कि बाबा ने कहा कि रिलेशन अपनापन ये अनुभव करो तो अपने साथ ही जोड़ के रख लिया, ना यज्ञ से जोड़ा ना बाबा से जोड़ा। कई फिर इसमें भी अपने आप थोड़ा सा ये सूक्ष्म ईगो में आ जाते, बहन जी हम तो इनकी पालना बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नहीं, पालना करो, लेकिन फिर पालना करके बाबा से मिलाना, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया उस यज्ञ तक, उस आश्रम तक उनको लाना, उनको और परिवार में आगे बढ़ाना, ये भी कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो अपने तक नहीं बनाना, लेकिन बाबा से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ माँ माँ ही कहते रहे, ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना। योग्य बनाना ना, पिता के वर्षे के लायक। तो बाबा बाबा सिखा, वर्षे के अधिकारी बना। समझा? जैसे बाबा के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा। तो कहता है मधुबन वालों का बाबा, समर्पित दीदियों का बाबा, या जो पुराने साकार में चले बस उनका बाबा। क्या कहते सभी? क्या कहते? मेरा बाबा। तो ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना, ये महसूसता हो, जो हरेक समझे कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है। बाबा तो ये दादी के लिए भी हमेशा कहते, जैसे बाबा के लिए मेरा बाबा कहते, जैसे देखो बड़ी दादी, सबके मुख से मेरी दादी, हमारी दादी, ये निकलता था। ये नहीं कि ये फलाने शहर की, फलाने जोन की, नहीं, सबको मेरापन अनुभव होता था। जैसे बाबा के लिए ऐसे दादी के। तो वही स्वरूप बाबा हमारा देखना चाहते। हर एक समझे कि ये मेरी माँ है, यह बेहद की पालना। हर एक को मेरेपन की भासना आए, हर एक समझे कि ये मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन, जहां से बाबा की मुरली शुरू हुई थी। सिर्फ वो लाइन बताकर बाबा ने पूरा नहीं किया था कर्मातीत स्टेज।
कि कर्म के बंधन से अतीत, ये सारा जो बाबा ने स्पष्ट किया ना, बेहद की पालना, शक्ति स्वरूप भी तो माँ का रूप भी, रिलेशन का, अपनेपन का अनुभव करा के फिर बाबा बाबा कहना सिखाए, उनको योग्य बनाए, योगी अधिकारी बनाए, ऐसी पालना देने वाली, ऐसी बेहद की भावना रखने वाली, ऐसी सर्व के प्रति जो शुभ चिंतक है, सहयोगी है, सेवा की साथी है, हर कोई जिसको मेरा कहे, ऐसी आत्मा को बाबा ने कहा कर्मातीत स्टेज वाली आत्मा, जो सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारे सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत मर्यादाएं जो बनी हुई है वो एक अलग बात, लेकिन मन की हदें नहीं होनी चाहिए। देखो मर्यादाएं तो स्कूल में भी होती है ना, मान लो एक 8th क्लास है, 8th क्लास में उनके 6 सेक्शंस है, ABCD, तो जिस बच्चे का नाम A क्लास की रजिस्टर में है वो वहीं पर क्लासेस अटेंड करेगा ना, भले सब्जेक्ट सेम है, भले टीचर्स पढ़ाने वाले सेम है, लेकिन उसको सेक्शन A की क्लास में ही बैठना है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से बाबा की मुरली सेम है, बाबा की सारी नियम सेम है, मर्यादाएं सारी एक जैसी है, सेवाएं सभी जगह बाबा की ही हो रही है, लेकिन फिर बाबा ने कुछ डिसिप्लिन बनाया हुआ है, कुछ अनुशासन बना रहे, तो उसके लिए सेवाओं में मर्यादाएं बना कर दी हुई है, उसके अनुसार चलना, ताकि कहीं भी किसी के क्लैशेस ना हो, सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए अलग अलग स्थान के अलग अलग निमित्त बाबा ने बनाए बहनों को, वो एक अलग बात है। उन मर्यादाओं के अनुसार चलना ये उसके लिए जरूरी है, ताकि किसी तरह के विघ्न का हम सामना ना करना। और फिर मन से टोटल बेहद की भावना कि सभी मेरे हैं, सभी अपने हैं, जहां भी जाओ बाबा की सेवा है। तो सेवा के बंधन से, सेवा के कर्म बंधन से भी मुक्त, तो इसको कहेंगे कर्मातीत। तो समझा इस वर्ष क्या करना है, कर्मातीत बनना है, और यह वही है, यही सब कुछ है, ये महसूसता दिलाकर आत्माओं को समीप लाना है, ठिकाने पर लाना है, अपने प्रति भी सुनाया और सेवा के प्रति भी सुनाया। ठीक है, अच्छा, सबका संकल्प था ना कि अभी क्या करना है, कौन सी लहर फैलानी है, तो बाबा ने सुना। बाकी शक्ति सेना को देख बाबा अति हर्षित होते हैं, शक्तियां सदा बाबा की साथी हैं, इसलिए गायन ही है शिव शक्ति, शक्तियों के साथ बाबा का भी यादगार है, तो कंबाइंड हो गई ना, शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड, एक एक जगत जीत हो, कम नहीं हो, एक एक जगत जीत हो, सारे जगत पर जीत पाती हो, जगत पर राज्य करना है ना। उस सेना में टुकड़ियां होती है, अलग अलग दल बने हुए होते हैं, 2 टुकड़ी 4 टुकड़ी, और यहाँ बेहद है, बेहद बाप की सेना और बेहद के ऊपर विजय। तो बाप दादा को भी खुशी होती है, एक एक बच्चा हद का नहीं बेहद का मालिक है, तो सभी बच्चे बाप के मुख हो ना, बाप के मुख अर्थात मुख द्वारा बाप का परिचय देने वाले, इसलिए गौमुख का भी गायन है, और वो गौमुख एक ब्रह्मा बाबा, एक गुलजार दादी नहीं, हम भी जो सारा ज्ञान दे रहे हैं एक्चुअली बाबा दे रहा है ना हमारे द्वारा, तो हम भी बाबा के मुख हो गए, तो सदा मुख द्वारा बाबा बाबा निकलता है, इसलिए मुख का भी महत्व हो गया। बाप दादा सभी बच्चों को बाबा के घर का और बाप का श्रृंगार कहते हैं, तो बाबा के घर का श्रृंगार हो, जा रहे हो औरों का भी श्रृंगार कराने के लिए, तो कितनों को श्रृंगार करा के लाएंगे, एक एक को बाबा के आगे गुलदस्ता लाना पड़ेगा, सभी रत्न अमूल्य हो,
क्योंकि बाप को जाना और बाबा से सब कुछ पाया। तो सदा अपने को इसी खुशी में रखना। मैं अमूल्य रतन हूँ। कम से कम 20-22 बाबा के आज बहुत पावरफुल स्वमान है इस मुरली में, अलग से जरूर नोट करना, चाहे दोबारा मुरली सुन के, चाहे टेक्स्ट वाली मुरली पढ़ के। 10 जनवरी 1982 की ये मुरली है। एक से बढ़कर एक पावरफुल स्वमान बाबा ने दिए इस मुरली में, और अलग से उसकी लिस्ट जरूर होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, बाबा कहते अच्छा संगम युग है ही चलने और चलाने का युग, किसी भी बात में रुकना नहीं है, चलने चलाने में अपना और सर्व का कल्याण है। संगम पर बाप दादा सदा आपके साथ है। सबसे बड़ा वरदान तो यही है ना, क्योंकि अभी ही बाप बच्चों के आगे हाजिर नाजिर होते हैं। याद किया और हाजिर हो गए, है ना अनुभव हम सबका। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, दुनिया के बारे में आंख कान सब बंद कर दो, बस बाबा की सुनो तो चलते रहेंगे। और लक्ष्य तो यही है ना, चलने का क्या और ही उड़ने का लक्ष्य है, पीछे मुड़ने का तो है ही नहीं बिल्कुल। इसलिए जहां जिस दुनिया में जिस मंजिल पर जाना ही नहीं है, रास्ता भी क्यों पूछना। बस दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे लिए, जो मम्मा की बात है। बस आंख कान सब दुनिया के लिए बंद, बाबा की सुनो, बाबा को देखो, बाबा के अनुसार चलते चलो, तो आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी, कर्मातीत स्टेज पे तख्त नशीन, सर्व को समीप संबंध की अनुभूति कराने वाले, बेहद की प्रेम भरी पालना देने वाले, ऐसे इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।